नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं PYQ, यानी आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं, यानी पिछली भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में नख सिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? हिंदी में नख सिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की है और यह एक चंपू काव्य कृति है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कनकामर मुनि। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों, शिव सिंह सरोज की जो रचना है ये शिव सिंह सेंगर ने की है और इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। मित्रों, याद रखिएगा कि शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है?
आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज ग्रंथ से। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो इसका सही उत्तर होगा 12वें अध्याय में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? यानी किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों बताना है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुवलय माल कहा। और मित्रों कुवलय माल कहा के रचयिता उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? कि परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा नूहे सिपहर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। और मित्रों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अवहट है, और कीर्ति पताका की बात करें तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका जिसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई, कि जय मयंक जस चंद्रिका रासो साहित्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न, सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? कि गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य की समय सीमा क्या रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर यानी मैथिली में रचित व्याकरण, तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे संग्रहालय में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।